हेलो बच्चों, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के। तो हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो हमारे आसपास हर वो वस्तु जो हमें उपयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकों से प्राकृतिक वस्तुओं को संसाधन में बदलता है। जैसे हर एक चीज़ संसाधन के लायक नहीं होता है। संसाधन मनुष्य जब उसको ज़रूरत पड़ता है तो उसके अनुसार बदलता है। जैसे हम लोग कहते हैं बिहारी जुगाड़ है, मतलब कुछ भी हमको मिले, कुछ भी मिल जाए उससे हम अपना जुगाड़ कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन बना लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से कहेंगे, एवरीथिंग अराउंड अस दैट बी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। इसको संसाधन कहते हैं। एवरीथिंग, जो हमारे आसपास जो भी वस्तु है वो जिसको हमको ज़रूरत होता है, नीड होता है, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। रिसोर्स कैन बी नेचुरल फ्रॉम नेचर और ह्यूमन फ्रॉम क्रिएटेड बाई ह्यूमन। मतलब संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक नेचुरल संसाधन हो सकते हैं, दूसरा मानव निर्मित संसाधन हो सकते हैं, जो कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे फ्रॉम नेचर, मतलब जो कि नेचर के द्वारा हमें मिलता है, और फ्रॉम जस्ट वेट कीजिएगा, समझ रहे हैं? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, तो हम लोग इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद ह्यूमंस यूज देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट नेचुरल थिंग इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। कुछ भी इंसान के अपने दिमाग के तकनीकों की सहायता से नेचुरल थिंग मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को हम लोग अपने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं, तो उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। संसाधन की परिभाषा हम किस प्रकार से लेंगे हिंदी में? जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता पूरी करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम संसाधन बोलते हैं। जैसे एनीथिंग दैट यूज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। समझे? उदाहरण के लिए वाटर मतलब जल, भूमि, लैंड, खनिज, मिनरल्स, ऊर्जा, एनर्जी इत्यादि। आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? संसाधन के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्स। संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि। इसको इस प्रकार से बोलेंगे इंग्लिश में, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कितना प्रकार के होते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। मतलब प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। सजीव में पेड़ पौधे जानवर आदि आते हैं, और निर्जीव में जल, हवा, खनिज इत्यादि वस्तुएं आते हैं। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, नेचुरल रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे कैन बी बायोटिक, लिविंग और एनबायोटिक। मतलब वैसा रिसोर्स, वैसा संसाधन जो कि हमें प्राकृतिक से मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये दो प्रकार का हो सकता है, बायोटिक हो सकता है और नॉन बायोटिक हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक से अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। तो मनुष्य एक ऐसा संसाधन है, मनुष्य हम सब भी एक संसाधन है खुद का। जैसे हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हम किसी काम करें क्या? हमारा हाथ हमें मदद करता है, तो ये हम लोग भी संसाधन हुए। हम तो ऐसा संसाधन है जो कि और संसाधनों का निर्माण करते हैं। समझे? ह्यूमन आर दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज दे यूज देयर नॉलेज एंड स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू मेक अदर रिसोर्स। समझ रहे हैं? वो अपने सहायता से अपने जो ज़रूरत होता है उसके हिसाब से अपना रिसोर्स बनाते हैं हम लोग। मानव निर्मित संसाधन, इसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जो वस्तुएं मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों से बनाई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानव रिसोर्स कहते हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, या मैनमेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे सड़कें, भवन, मशीन इत्यादि। इसको इंग्लिश में किस प्रकार से डिफाइन करो? ह्यूमन मेड रिसोर्स आर थिंग मेड बाय ह्यूमन फ्रॉम नेचर रिसोर्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीन्स, व्हीकल्स इत्यादि। समझ में आया इतना? आगे हम लोग पढ़ेंगे
संसाधन के वर्गीकरण, संसाधन को हम कितने भागों में बांटे हैं। संसाधन को विभिन्न आधारों पर बांटा जाता है, उसके आधार और वर्गीकरण के हम बताते हैं कि कौन कौन से आधार हैं। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर, हम लोग संसाधन को कितने भागों में बांटेंगे। उत्पत्ति के अंदर बेसिस ऑफ ऑरिजिन, प्राकृतिक, नेचुरल और ह्यूमन, ये 2 भागों में बांटेंगे। उपयोग के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब अक्षय और क्षय, जो खत्म हो सकता है वो अक्षय हो सकता है, वो अक्षय हो जाएगा, और जो नहीं खत्म हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, अक्षय बोलेंगे। वितरण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वभौमिक, स्थानीय, लोकलाइज, समझ रहे। जैसे कि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अक्षय और अक्षय संसाधन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अक्षय संसाधन जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, वे दोबारा बन सकते हैं, खुद से बन जाते हैं प्रकृति में, उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय संसाधन नॉन रिन्यूएबल वो किस प्रकार का होता है, जो सीमित मात्रा में है और समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या नॉन रिन्यूएबल है। उसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। रिन्यूएबल कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जैसे वाटर, सनलाइट। और नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड एंड कैन गेट एग्जॉस्ट, जैसे कोयला, ऑयल, ईटीसी। आगे पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कन्वर्जन। हम लोग जानते हैं कि कुछ जैसे नॉन रिन्यूएबल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग को संरक्षण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो संरक्षण हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि संसाधनों की साझेदारी का उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। कोई पूछेगा संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद हमारा कर्तव्य है कि हम संसाधनों को बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां ही भी उनका उपयोग कर सकें। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। वाइज यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड रिसोर्स ऑफ कन्वर्जेशन, मतलब सही तरीका से रिसोर्स का इस्तेमाल हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स ऑफ कन्वर्जन। वी मस्ट यूज देम केयरफुली सो फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो बेनिफिट इट। जैसे इसको हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं उसके बारे में। पानी का बचाव करें, सेव वाटर, बिजली का कम उपयोग करें, यूज लेस इलेक्ट्रिशियन। समझ पा रहे हैं। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, PDF ही ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेड़ लगाएं, मतलब प्लांट ट्री इत्यादि। रीयूज हम पुनः उपयोग के सतत विकास, सस्टेनेबल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को नुकसान न पहुंचाना सतत विकास कहलाता है। समझ लिए। जैसे अभी हम जो यूज करें उसका, उसके बाद आने वाली पीढ़ी है उसका भी इस्तेमाल करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास कहते हैं। आगे इसको इंग्लिश में किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। डेवलप दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इसका क्या मतलब है, जो हम जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जैसे हम पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम पेड़ लगाएंगे तभी उसको काटेंगे। समझे, काट सकते हैं वैसा पेड़ को जो हमें ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं कि हरा भरा पेड़ है उसको जाके काट दिए, बहुत गलत बात है। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा के रखना है ताकि वो भी आके इनका मदद ले सकें। आगे हम पढ़ेंगे निष्कर्ष, पूरा चैप्टर पढ़ें, इसमें हम लोग क्या समझें। निष्कर्ष, प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार है, उनका सही उपयोग है संरक्षण करना हम अपनी सबकी जिम्मेदारी है। उनका सही से उपयोग करना, उसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। नेचुरल रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, आवर ड्यूटी टू यूज एंड कंजर्व देम वाइजली। अंडरस्टैंड। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। संसाधन वो हैं जो उपयोगी होंगे और आवश्यकता को पूरी करेंगे। संसाधन 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन अक्षय और क्षय 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य महत्वपूर्ण संसाधन है, संसाधन संरक्षण का विकास जरूरी है। तो धन्यवाद। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।